नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टू की शुरुआत करते हैं। लखनऊ केजीएमयू लव जिहाद मामले की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी डॉक्टर रमीज का जाकिर नाइक से कनेक्शन मिला है। जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी डॉक्टर कई हिंदू लड़कियों के संपर्क में था। यानी यह मामला अब सिर्फ एक आरोपी डॉक्टर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सिस्टम, संस्थान और सुरक्षा के लिए बड़ा सवाल बन गया है। जांच में सामने आए डिजिटल सबूत, कई लड़कियों से संपर्क के आरोप और अब जाकिर नाइक से कथित कनेक्शन, ये सब इशारा करते हैं कि मामला कहीं ज्यादा संगठित हो सकता है। मामले में महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने भी विस्तृत जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजी है। बीजेपी का कहना है कि मामला संवेदनशील है, जांच चल रही है और दोषियों पर सख्त एक्शन भी होगा। वहीं समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई में देरी पर सवाल उठाए हैं। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। बहुत कुछ है और इसके तार बहुत अंदर तक निकलेंगे सारे, क्योंकि ये इस मानसिकता के जो लोग हैं ना, जो इस समुदाय के लोग हैं, ये जगह जगह जहाँ प्रतिष्ठित हमारी संस्थाएं हैं या जहाँ प्रतिष्ठित हमारा कहना चाहिए कि जो उस तरह, जैसे डॉक्टरों को अगर आप देखेंगे तो बहुत सम्मान के साथ देखा जाता है। जैसा भी आपने देखा कि दिल्ली में निकले, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में निकले, तो ये प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे सब अच्छे तबके के लोग जुड़ते हैं और अच्छी सोसाइटी में उनका भी मूवमेंट रहता है। जहाँ ये सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं और सॉफ्ट टारगेट करके इनको फंसाते हैं। तो मैं तो कहूँगी कि जो भी है वो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी ही मिलेगी इसको, लेकिन जो इसके साथ जो भी जुड़े हुए हैं वो भी कोई नहीं बच पाएंगे। रमीज के मामले में जैसी सूचना आई है वो इस पर कठोरतम कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। परंतु एक चीज़ और है, सरकार अपना काम कर रही है। धर्मांतरण जैसा मुद्दा बहुत संवेदनशील है और समाज के लिए भी खतरनाक है, परंतु इसमें जनता को भी जागरूक होना चाहिए। जनता अगर इस तरह का देखती है, इस तरह की कार्रवाइयाँ देखती है कहीं, तो उस पर सतर्क होकर उचित प्लेटफार्म पर उस चीज़ को उठाएं और उसका विरोध करें और ऐसे लोगों का जो इस तरह की कार्यों में लिप्त है उनका सामाजिक बहिष्कार करें। पीड़िता द्वारा 17 दिसंबर को शिकायत करने के बाद भी मेडिकल कॉलेज के कुलपति के द्वारा कार्रवाई न किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण, जबकि स्वयं कुलपति भी एक महिला है। उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी पीड़िता की शिकायत पर, लेकिन कार्रवाई न होना दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इसलिए हमें मांग करते हैं कि पीड़िता की शिकायत पे कार्रवाई हो। और ऐसे में बड़े सवाल, केजीएमयू में धर्मांतरण, जाकिर नाइक कनेक्शन पर रड़, व्हाइट कॉलर की शैतानी सोच, हिंदुओं के लिए मन में खोट, डॉक्टर की सामने आई सच्चाई, बीजेपी एसपी में सियासत आई, शिकायत पर नहीं हुई कार्रवाई, किसके इशारे पर फाइल दबाई। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। प्रशांत उमराव जी, प्रवक्ता बीजेपी, कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विमला बाथम जी, पूर्व अध्यक्ष महिला आयोग। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। प्रशांत उमराव जी, आरोप ये कि कार्रवाई में देरी क्यों, फाइल दबाई गई, मामला अब सामने आ रहा है और केजीएमयू प्रशासन को पहले से ही पता था। जी बिल्कुल, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि केजीएमयू प्रशासन ने महिला की शिकायत को कई दिनों तक दबा कर रखा। वो कहते हैं हम स्वायत्त संस्थान हैं और महिला हर जानते हैं, हर संस्थान में, हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में एक इंटरनल कमेटी होती है महिलाओं से सेक्सुअल ऑफेंस के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, लेकिन जानबूझकर उन्होंने कार्रवाई नहीं की। तब थक हार कर पीड़िता ने महिला आयोग की उपाध्यक्षा अपर्णा यादव जी से उन्होंने संपर्क किया। जब उन्होंने बात की, उन्होंने पुलिस से जाकर के फिर उसके बाद एफआईआर करवाई। उसके बावजूद भी, उसके बाद भी जो है वहां की वीसी है सोनिया नित्यानंद, उनका जो रवैया सहयोगात्मक, उनका उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। उनका जो ओएसडी है, अब्बास नाम का व्यक्ति है जो इंटर पास है, वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों सोनिया नित्यानंद की उनकी कृपा है अब्बास पर, और अब्बास के इशारे पर पूरा ये जो केजीएमयू में पूरा धर्मांतरण और ये लव जिहाद का प्रकरण चल रहा था। इसके बावजूद भी डायरेक्ट आरोप लगे हैं। और जो पैथोलॉजी विभाग का हेड है वाहिद अली जी वहां पर नमाज अदा करवाता था। आरोप लगने के बाद कायदे से तो उनको हटा देना चाहिए सब पद पे, लेकिन उनको हटाया नहीं गया ताकि सारे सबूत मिटाए जा सकें। एसटीएफ को जांच सौंपी गई, लेकिन सबूत वहां पे कुछ मिलेंगे नहीं। और ये व्हाइट कॉलर जो आतंकवादी बन रहे हैं, हमने दिल्ली ब्लास्ट में देखा, सारे डॉक्टर आतंकवादी थे। इनका भी कनेक्शन, अभी चीजें सामने आएंगी, कुछ कनेक्शन मिला है, जाकिर नाइक से तो कनेक्शन मिला ही है, और जो दिल्ली ब्लास्ट के जो आरोपी थे उनसे भी कुछ इनका कनेक्शन चीजें आ रही हैं। वाहिद अली और एक सुमैरा करके कश्मीरी प्रोफेसर हैं, वो भी ये सब महिलाओं को, लड़कियों को ब्रेन वॉश करने का काम कर रही थी। इन सबकी संलिप्तता सामने आई है और जब लोगों ने वहां पे, डॉक्टरों ने, अन्य डॉक्टरों ने भी विरोध किया
तब जाकर के ये लोग थोड़ा सा बैकफुट में आए हैं और ये विक्टिम कार्ड खेलने का काम कर रहे हैं। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि सोनिया नितिन जी, ये विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा। भले आपका स्वायत्त संस्थान है, लेकिन लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में है, और जब क्रिमिनल एक्ट हो जाता है तो आपको कानून की प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। जो आरोपी जिहादी गिरफ्तार हुए हैं, कुछ उसमें से फरार भी हैं, सब पे कार्रवाई होगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। महिला सुरक्षा का विषय है और इसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। विमला जी, आयोग की नजर में इसे किस तरीके से देख रही हैं? सवाल इस बात को लेकर है, विदेशी ताकत है, क्या है? जांच पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चीजें खुल रहा है, धर्मांतरण, लव जिहाद, बहुत सारी चीजें इसमें। रमीज के जब फोन को खंगाला गया तो बहुत सारी चीजें जो रिपोर्ट्स कर रही हैं उस हिसाब से मिली हैं, वो आपको बता रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आयोग इसे किस तरह से देख रहा है, क्योंकि एक तस्वीर सामने आई थी और इसके बाद मुख्यमंत्री से भी मुलाकात और फिर तेजी के साथ कार्रवाई हुई है। सवाल इस बात को लेकर है कि स्वायत्त संस्था बताकर कुछ भी बड़ा हो सकता था आने वाले दिनों में, छिपा लेना, या इसके पीछे और भी गहरी साजिश है, इसे भी देखना, बहुत सारी चीजें हैं। तो आयोग किस नजर से इसे देखेगा या देखना चाहेगा? देखिए, महिला आयोग ने इस पर तुरंत संज्ञान लिया और हमारी उपाध्यक्ष अपर्णा बिष्ट वहाँ गई। उन्होंने, आप लोगों ने कवर भी किया कि वो उन सारी बातें उन्होंने उनसे पूछी, उनका इंटरव्यू हुआ, जो हमारी लेडी डॉक्टर थी उसका। लेकिन ये कोई साधारण मामला नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश के तहत हुआ है और ये साजिश एक दिन की नहीं है, ये साजिश महीनों से, सालों से हो रही है। अभी आपने देखा वो छांगुर बाबा पकड़े गए, वहाँ कितना बड़ा नेटवर्क और उनके तार कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। जो दिल्ली में नरसंहार हुआ उससे भी उनके तार जुड़े हुए हैं। और बल्कि हमें तो कह रहे हैं कि जो ये हमारी डॉक्टर के साथ जो हुआ है बहुत ही निंदनीय है, बहुत घृणित है। और डॉक्टर ने कैसे उसके चंगुल में फंसी, ये हमारी लड़कियों को समझना चाहिए, देखना चाहिए कि हमें ऐसे लड़कों के चंगुल में नहीं फंसना है। चाहे वो कितने सुंदर हो, चाहे वो कितने, वो तो कहते डांसर था, डांस करके प्रभावित करता था लड़कियों को। तो जब एक मेडिकल की छात्रा, मेडिकल स्टूडेंट अगर इतनी नासमझ हो सकती कैसे? उसको तो सबसे पहले उसकी बोलचाल से, उसके एक्शन से समझ जाना चाहिए कि गलत आदमी है। लेकिन खैर, जो होना तो हुआ और बाद में उसको समझ आई जब, तो उसने महिला आयोग को किया और सबको, केजीएमयू को उसने अप्रोच किया। लेकिन मैं फिर ये कहूँगी कि हमें बहुत सावधान रहना है, हमारी बेटियों को बहुत सावधान रहना है ऐसे दरिंदों से, ऐसे षड्यंत्रकारियों से, और ऐसे जो धर्मांतरण की तरफ जाते। धर्मांतरण तो वैसे ही आपको मालूम है कि कितना बड़ा जुर्म है धर्मांतरण करना, और साजिश के तहत करना, लड़कियों को फंसाना, उनको पैसे का लालच देना, उनको और तरह से प्रभावित करना। विमला जी, केसेस तो सामने आ रहे हैं, उनका मकसद ये है कि किस तरीके से ग्रैब करे, किस तरीके से घेरा जाए, पैसे के दम पर या किसी भी चीज के दम पर, किस तरीके से वो उनकी, देखिए, सुनियोजित साजिश है और उसका शिकार हो रही है बहन बेटियां। आप ठीक कह रहे जी, बिल्कुल सुनियोजित साजिश है और इसके तार बहुत दूर दूर तक जुड़े हुए हैं। और महिला आयोग ने, देखिए, महिला आयोग में जब मैं थी, महिला आयोग में बराबर मेरे पास लगभग 300 केसेस डेली आते थे और उनका समाधान करना, क्योंकि यूपी में देखिए 24 करोड़ की आबादी, 25 करोड़ की आबादी है, तो उसमें 12.5 करोड़ महिलाएं भी हैं। 12.5 करोड़ महिलाओं के बीच से जो 300 समस्याएं डेली निकल के आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और हम लोग सब उसका समाधान करते थे, किसी तरह से उसको पुलिस की सहायता लेते थे। कई बार मुख्यमंत्री कपिल श्रीवास्तव जी, देखिए, सवाल सब पे नहीं है, लेकिन ऐसे अगर दीमक समाज में रहेंगे तो समाज को ही खाएंगे, समाज में ही खाई पैदा करेंगे, समाज में ही विद्वेष पैदा करेंगे, और फिर ये होगा कि राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं, जो आरोप लगते रहे हैं। ये राहुल भाई, सबसे पहली चीज तो ये है कि धर्म परिवर्तन संवैधानिक है, विधिक। केवल अगर कुछ चीजें गैर विधिक हैं तो तब हैं कि जब आप जबरन कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस से कर रहे हो, साजिश से कर रहे हो, तो ये क्राइम भी।
और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहले आईपीसी के तहत भी क्राइम था, बीएनएस के तहत भी क्राइम है, और स्पेशल एक्ट जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण कानून पर लगाया है वो उसके विरुद्ध भी क्राइम है। 4 साल तो स्पेशल एक्ट बनाए हो गया। योगी जी ने डेमोग्राफिकल चेंजेस से लेकर के धर्मांतरण पर बार बार अपनी बातें कही हैं, बार बार अपनी बातें रखी हैं, लेकिन इंटेलिजेंस फेल है क्या उनकी? क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश से इस तरह की खबरें आ रही, चाहे झांगुर बाबा 8 साल के अंदर जो है वो महल बना करके और पूरा रैकेट खड़ा कर लेता है। भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री उनके घर जाते जाते हैं, बैठते हैं, उनको वो फंडिंग करता है, और बाद में जो है वो सारी चीजें उड़ जाती है। अच्छा, पीएफआई के कनेक्शंस एक बार इसी बार तो सामने नहीं आ रहे, इसके पहले भी कई बार सामने आए। चाहे वो सीए का जब आंदोलन रहा हो तब आया था, जब किसान आंदोलन था तब आया था, और उसके बाद सारा हवाला से पैसा, अकाउंट से पैसा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, आपसे नहीं, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र से जानना चाहता हूं कि उन केसेस में पीएफआई के ऊपर क्या एक्शंस लिए गए, कितने केसेस साबित हुए, और साथ में ये भी जानना चाहता हूं कि जो धर्मांतरण इतने समय से योगी सरकार के रहते हुए भी चल रहा है, हमारे योगी जी ने जो स्पेशल एक्ट बनाया था उसमें अगर 300 मामले दर्ज हुए हों तो जरा मुझे बताएं कि कन्विक्शन कितने मामलों में हो गई, क्या आप साबित कर सके? या जब इस तरीके का मामला आता है तो उसको आप पॉलिटिसाइज करते हैं, बाद में आप उस पर अन्वेषण और विवेचना और उसको साबित करने से पीछे हट जाते हैं। और आखिर क्यों है ऐसा? इनके रहते हुए योगी जी की तो पोस्टर बॉय है हिंदुत्व के, बावजूद उसके एक महिला पीड़ित हो गई और कहते हैं कि वो स्वायत्त शासन। अरे क्या बात करते हैं? स्वायत्तता क्राइम के विरुद्ध नहीं होती है, स्वायत्तता उसके अपने अंदरूनी कामकाज के विरुद्ध के लिए होती है कि वो क्या कितने डिपार्टमेंट बनाएंगे, कितने किसकी नियुक्ति करेंगे, किसकी नियुक्ति नहीं करेंगे, इस तरह की चीजों पे होती है। क्राइम अगर हो रहा है तो स्वायत्त उसका वो नहीं ले सकते और ना आपको लेने देना चाहिए। आपकी सरकार सुर्त गुंगरी बहरी बैठी हुई है। उस डॉक्टर ने सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ ही कंप्लेंट किया था, मित्तल साहब से ही कंप्लेंट किया था। मित्तल साहब भी उतनी कल्प्रिट हैं जितनी की योगी सरकार भी है, क्योंकि थानों पे भी उन्होंने लिखा है, और थानों पे चिट्ठी लिखने के बाद, एफआईआर दर्ज कराने के लिए लिखने के बाद अगर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित नहीं करती है आपकी पुलिस, तो इसके लिए सरकार और आपकी पुलिस नहीं जिम्मेदार है, तो जिम्मेदार कौन है? और इस तरह का होते हुए आप शासन सत्ता में हैं, आपका यह कर्तव्य बनता है कि इन लीगल किसी भी तरह के धर्मांतरण पर बहुत पैनी नजर भी रखनी चाहिए और कार्रवाई भी बहुत ही गंभीर करनी चाहिए, क्योंकि फिर दोबारा किसी की हिम्मत ना हो। और तीसरी बात, मैं एक बात जरूर कहूंगा, मैं अपनी महिला आयोग की बहन से इस बात पे सहमत हूं कि हम सारे लोगों के बच्चों को इस बात की तहकीक से होना चाहिए कि अगर पुराने समय से बनी हुई चीजें जो सिस्टम में हैं, अगर उनके साथ बच्चा जाता है तो हम समझते हैं वो ज्यादा बेहतर होता है, और अगर इस तरीके की कोई चीजें हैं तो कम से कम घर वालों से बात करके, उनकी राय मशवरा लेकर के तब वो अगर करती हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। और किसी लालच के अंदर आकर के ना तो शादी करनी चाहिए और ना ये तो नैतिकता हो गई ना सर, ये तो नैतिकता हो गई। ये तो मेरी बहन ने भी तो नैतिकता ही बताई। वही तो मैं कह रहा हूँ, हम लोग तो नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन जो नैतिकता का पालन नहीं करेगा उनके बारे में आपने एक शब्द नहीं कहा। आपने सत्ता को आड़े हाथों लिया, आपने शासन को आड़े हाथों लिया, आपने व्यवस्था को आड़े हाथों ले लिया, लेकिन जो कर रहे हैं उनके बारे में आपने कभी नहीं बोला कुछ भी। मैंने तो कहा तो कि गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए कि फिर दोबारा ना उठा सके कोई। ऐसे जमात से लोग आते क्यों हैं? ऐसे जमात वाले मतलब ऐसे ही यही लोग क्यों आते हैं? बात सुनिए, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि ये चीज डॉक्टर रेहान हैं, वो अच्छे डांस करते थे, वो चाहे जो जिस तरीके से हो, कोई भी अल-फलाह से लेकर केजीएमयू से लेकर अलीगढ़ से लेकर एसएन मेडिकल कॉलेज से लेकर, मतलब आप कितने भी इनको पढ़ा लिखा लीजिए और सोचिए कि समाज की मुख्य धारा से जुड़कर सामाजिक काम करेंगे, अब तो बेईमानी होती जा रही है। एक कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो ये वही मछली। राहुल भाई, अगर एक मछली तालाब को गंदा कर रही है तो उस मछली को तालाब में रहने क्यों दिया जा रहा है? मेरा प्रश्न ये है। एक नहीं है ना, अब तो देखिए हर जगह से नाम सामने आ रहे हैं।
कहाँ आप एक कन्विक्शन रेट ये 4 साल का नहीं बता पाएंगे। प्रशांत उमराव जी, अब देखिए कन्विक्शन रेट नहीं conviction बता की बात पाएंगे, कर रहे साबित नहीं कर हैं पाते ये। आप उसकी रेट की बात कर रहे हैं, ये लेकिन इनके राजनीतिक क्राइम की करते रेट की हैं, बात ये नहीं हो रही है politicize कि करते इनके नाम ही क्यों आते हैं सामने। ठीक है, नहीं होगा, वो तो हिंदू बहन बेटियां फंस रही हैं इनके जाल में। वो चाहे जिससे चाहे रमीज राहुल बन जाए, रमीज कपीश बन जाए, रमीज प्रशांत बन जाए, उसके एवज में वो कुछ भी कर ले। बाद में जब खुलासा हो तो हो। ये हमारा समाज है, हम भी जानते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि बेटी किसी परिवार की नहीं, वो पूरे समाज की जिम्मेदारी है। लेकिन कहां मानने वाले कोई। बेटी की बात खुलकर समाज के सामने ना आए कि कौन से नजर से समाज देखेगा, इसलिए कई परिवार चुप रहते हैं। ये भी जो नैतिकता का पाठ पढ़ाया जा रहा था ना, पहले वो नैतिकता हम लोग अपने आचरण में उतार ले तो बड़ी बड़ी बातें करें तो अच्छा लगता है। प्रशांत उमराव जी, सवाल का जवाब दीजिए, कन्विक्शन कितने हुए? नाम तो आते रहते हैं। देखिए, लगातार कन्विक्शन हो रहे हैं। अगर मैं एक अभी जो 2016 में प्रोफेसर शुक्ला को आतंकवादियों ने मारा था और वो पहले भी ब्लास्ट के आरोपी थे, जब 2017 में मार्च में योगी जी की सरकार बनी तो उसमें एक आतंकवादी का इनकाउंटर हुआ। तो श्री अखिलेश यादव जी ने उस इनकाउंटर पर सवाल उठाए थे, क्योंकि वो मुसलमान था, ताकि उसका गलत इनकाउंटर हुआ। लेकिन उसके बाद में उसके अन्य जो 2 सहयोगी थे, जो प्रोफेसर शुक्ला को मारने वाले थे, रिटायर्ड प्रिंसिपल शुक्ला को, उनको कन्विक्ट किया गया, उनको आजीवन कारावास की सजा हुई। तो क्या अखिलेश यादव ने इस बात पर माफी मांगी कि जो आतंकवादी के उसके साथी के इनकाउंटर पर वो लोग उसको फेक बता रहे थे? ऐसे इनकाउंटर होते हैं, उनको फांसी में चढ़ाया जाता है और उनके जनाजे में कौन लोग जाते हैं? है कि नहीं है ये बताइए। समाजवादी पार्टी के लोग जाते हैं। जा रहे हो, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। आपने कन्विक्शन की बात की, मैंने अभी एक एग्जांपल आप बता दिया। सवालों से भाग रहे हो। एग्जांपल अभी मैंने आप बता दिया, कृपया ध्यान दें, कृपया सुन लीजिए। धर्मांतरण पे बने कानून के तहत विषय से हट रहे अगर हैं। किसी ने धर्मांतरण किया है तो किसके ऊपर आप आतंकी कार्रवाई क्यों? धर्मांतरण क्या, उससे पहले उसको प्यार के जाल में फंसाया, शारीरिक शोषण कराया, उसके नाम पर आप ये बताइए, उसके 4 पेट में साल के बच्चा अंदर पल रहा है, फिर उस पर दबाव बनाया जाता है कि भाई आप धर्मांतरण कीजिए। धर्मांतरण नहीं करेंगे तो हम आपको कबूल नहीं करेंगे। आप साबित कर नहीं पाते हो, राजनीति के लिए पॉलिटिसाइज करते हो आप, हिंदू और मुसलमान करते हो। हिंदू और मुसलमान, और जो आरोपी बताए जा रहे हैं उनका क्या नाम है? हिंदू है क्या? मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि आपको उधर झांकना नहीं है, आपको उधर ताकना नहीं है, आपको उधर देखना नहीं है, आपको उनसे नजर मिलानी नहीं है। मत मिलाइए, सरकार को मालूम नहीं है कि हिंदू बहन बेटियां ही टारगेट पर क्यों? हवा में उड़ने वाली हिंदू सरकार बहन है, बेटियां ही टारगेट पर क्यों? मैं मान लेता हूं कि 1-2 केस आता तो मैं कहता हूं कि हाँ ये गलत है, लेकिन एक ही जमात के लोग नाम बार बार क्यों आ रहा है? प्रशांत जी, 1-2 उदाहरण और दे दीजिए अगर है तो। धर्मांतरण के नाम पर कन्विक्शन कितने हुए हैं? 1-2 और हो तो दे दीजिए, लेकिन हाँ समाजवादी पार्टी को मत जोड़िए उसमें। समाजवादी पार्टी को मत जोड़िए उसमें। आप साइटेशन दीजिए, मैं खोल के देखता हूं, बोलिए आप। कृपया सुन लें। उसमें धर्मांतरण की जब से कानून बना, कई उसमें कन्विक्शन हुए, बहुत लोगों को सजा मिली है। और जो भाई तो बताओ ना, एक साइटेशन बता दो किसी केस का, एक साइटेशन बताइए यार। मैं अब डेटा बिल थोड़ा लेके बैठा हूं, उस पर डिबेट करिए, मैं डेटा आपको दे दूं। फालतू वाली बात मत कीजिए, एक कन्विक्शन आप नहीं बता सकते हो। अरे सुन लीजिए भाई, 50 कन्विक्शन हुए हैं, आप वकील हैं, आप सर्च करिए। एक का बता दो, एक साइटेशन बता दो, क्यों नहीं कर रहे हैं? एक साइटेशन बता दो। हम तो कह रहे नहीं हुआ, मैं उसमें वकील नहीं, हम तो कह रहा हूं कि नहीं हुआ। अरे राहुल जी भाई, अरे भाई मैं इस पे 50 के कन्विक्शन हुए हैं और उन्हीं। अरे तो एक साइटेशन कर लो ना। और आप एक मुकदमा नंबर बता दो, किस जिले का मामला है, ये व्यक्तिगत विषय होते हैं, कौन सा कोर्ट में आपको दोस्ती प्यार होता है, बता दो मुझे, तभी पुलिस उसमें आएगी। ये समाजवादी पार्टी के लोग राहुल भाई भाग रहे, ये सरकार के प्रवक्ता है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, ये योगी जी के प्रवक्ता है, धर्मांतरण कानून पे बैठे हुए हैं और इनको यही नहीं मालूम है कि धर्मांतरण पे कन्विक्ट कितने लोग हुए और उसका साइटेशन क्या है। एक केस का साइटेशन नहीं बोल पा रहे हैं और इसका मतलब मैं समझ गया, वो न्याय बोल रहे हैं और ऐसे समाज के लोग करते रहेंगे। ये तो वही वाली बात है। आप झूठ बोल रहे हैं, जो समाजवादी फिर वही करेंगे कि पहले उसको स्वीकार कीजिए, आपकी प्रोपेगेंडा सरकार है, पहले जो धाराएं थी, हत्या की धाराएं थी तो हत्या नहीं होती थी क्या? आज भी हत्या उसे बीएनएस में बदल दे, हत्या नहीं होती क्या? रेप की धाराएं हैं तो क्या रेप नहीं होते? कानून तो सब पे है, नहीं हो रहा है क्या? अगर देखिए कपीश जी, अब नहीं समझ रहा है तो मत समझिए। विमला बाथम जी, धर्मांतरण, ये केवल धर्मांतरण का केस नहीं है ना। कपीश श्रीवास्तव, ये धर्मांतरण का केस है ही नहीं।
पूरे तरीके से। तुम भी नहीं दे पाओगे यार। आप मैं तो कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं कि किस तरीके से कानून से ही किस तरीके से बचाव किया जाता है। छोड़ दीजिए, दूसरा बात मैं समझती हूं। नहीं, आप ही ने कहा ना कि 300 केसेस रोज आते थे। आप जरा उनमें से कोई केस है वो बता दीजिए कपीश जी को। लेकिन हाँ, मैं चाहता हूं कि नाम ना आए किसी भी पीड़िता का, वहां का केस आप बता दीजिए। मैं आपको साफ कह रही हूं कि धर्मांतरण जो है ये भी आतंकी एक्टिविटी है। इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और इसमें कन्विक्शन भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी ये रुकेगा। नहीं, उनका एक सवाल है विमला जी, उनका एक सवाल है कपीश जी का कि बता दीजिए ना किसमें सजा हुई है, कोई एक केस हो तो बता दीजिए। हमारी बेटियां बहुत जी देखिए, हमारी बेटियों को बहुत ज्यादा होशियार रहना चाहिए। ये अलग चीज है, देखिए ये अलग चीज है। होशियार कहाँ रहेंगे? हाथ में कलावा पहन के आएंगे, माथे पर तिलक लगा कर आएंगे, कोई रोहित बन जाएगा, कोई। सुनिए दूसरी, वो ठीक है, मैं मानता हूं, होशियार कहां तक रहेंगे? घर में होशियारी नहीं चल पाती। कभी हमारी बोल कई बार ऐसा नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि वो अपना भेष बदल लेते हैं, लेकिन कई बार बातचीत से भी कई बार हमें आभास होने लगता है कि ये कैसा व्यक्ति है। तो बहुत हमें अब समझाना भी चाहिए और होशियार। कपीश जी देखिए, एक जगह आकर जब भी वो कपीश जी एक जगह आकर रुक गए हैं, ऐसे व्यक्ति से उनका साफ कहना है कि धर्मांतरण का एक भी केस किस तरह की बात कर रहा है। देखिए दूसरी बात यह है कि इसमें हमारे योगी जी ने, हमारी सरकार ने बहुत सख्त कदम उठाए हैं और ये सख्त कदम जो हैं वो आगे आपको दिखाई देंगे। बहुत बड़ा जाल है, ये जाल फैला हुआ, पूरे देश में जाल फैला हुआ धर्मांतरण का। एक दिन में नहीं ठीक होगा, इसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन इसके लिए प्रयास बराबर होने चाहिए और सजा का प्रावधान बहुत ज्यादा होना चाहिए। जवाब नहीं मिल पा रहा है। शर्म नहीं आती है? नहीं, सजा इसमें बहुत सख्त होनी चाहिए, तभी ये रुकेगा। आप मुझे बताइए, योगी जी धर्मांतरण पे कहते हैं कि धर्मांतरण उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इस्तीफा दे दो, आप नहीं रोक पा रहे हो। आप अपनी निकम्मेपन की कहानी स्वयं कहते हो और शर्म भी नहीं आती है। नहीं, धर्मांतरण देखिए, धर्मांतरण बहुत ये बड़ी लंबी साजिश है, ये एक दिन में खत्म नहीं होगा, लेकिन हाँ हमारी कोशिश बहुत ज्यादा होनी चाहिए और बहुत तेजी से इस पे एक्शन होना चाहिए। जैसे ये हमारी डॉक्टर का मुद्दा आया, इसमें योगी सरकार को धर्मांतरण रोकने के लिए 50 साल दे दें। अरे आपको मुंह में काली कोट लेनी चाहिए, कह रहे हो कि कमीशन नहीं हुआ। 30 सितंबर 2024 को मोहम्मद आलिम को सजा हुई। 30 सितंबर 2024 को बरेली कोर्ट से मोहम्मद आलिम को सजा हुई। कपीश जी लीजिए, एक उदाहरण आ गया। यहाँ बैठ करके कपीश श्रीवास्तव आप पूछ रहे थे ना, एक उदाहरण दे रहे हैं प्रशांत उमराव जी, जरा आप भी सर्च कर लीजिए उसे। प्रशांत जी बोलिए, 30 सितंबर स्पष्ट रूप से बात करिए, समझ में आए कुछ। एक मिनट कपीश जी, हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा, हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। आपने एक सवाल उठाया, उस सवाल का जवाब ले लीजिए। कपीश श्रीवास्तव आपने बोला ना कि कन्विक्शन जो आप प्रशांत जी बता रहे थे वो बता दीजिए, वो सर्च कर ले तब तक। कपीश जी, 30 सितंबर 2024 बरेली कोर्ट ने मोहम्मद आलिम को आजीवन कारावास की सजा दी है। 30 सितंबर 2024 को बरेली कोर्ट ने मोहम्मद आलिम को आजीवन कारावास की सजा दी है, लव जिहाद, धर्मांतरण में और रेप के मामले में। उसके अबू को भी दी है। केस नंबर बताइए। नहीं, तो आप निकालिए ना, आप निकालिए। अब बरेली कोर्ट का फैसला भी निकाल के आपकी आंखों के सामने चिपका दिया जाए। गजब बातें कर रहे हैं आप किसको बचाने की कोशिश में है? कपीश जी, आप किसको बचाने की कोशिश में है? कपीश श्रीवास्तव, आप किसको बचाने की? आपने सत्ता, शासन से लेकर प्रशासन से लेकर सब पर सवाल खड़ा कर दिया, लेकिन उन्हें चूतक नहीं बोला जो इसमें शामिल है, जो कर रहे हैं। कपीश जी, आप उनके लिए क्यों नहीं बोलते? बिना मतलब का अपना कपीश जी क्यों नहीं बोलते आप? मैं धर्मांतरण पे आजीवन कारावास किस सेक्शन में है? पढ़िए ना, की तरह बातें कर रहे हो। ये मुझे बताओ ना कि सजा तो वही दोगे ना जो कानून में होगा। जो है तभी रुकेगा जब इसमें विमला जी एक मिनट तो केस तो पढ़ लीजिए ना। पहले
केस तो पढ़ लीजिए कपिल श्रीवास्तव। गलत है, ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं है, नहीं है, प्रशांत जी झूठ बोल रहे हैं। अरे इसमें जब देखिए नहीं है तो क्यों? अरे तो बुर्का हराम पहन है, लो, बुर्का पहन लो, PFI का हमने लिहाज बताओ है। क्यों पीड़ा हो रही है? इसमें फंडिंग मैं बहुत बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज है। जो ये मैं इस तो बता तरह रहा हूँ, की मोहम्मद अली को सजा हुई बरेली मैं को। है ही इस तरह के 30 तत्व सितंबर हैं 2024 उनको को पढ़ लिया फंडिंग हो रही है। धर्मांतरण में आजीवन फंडिंग तो कारावास होना नहीं चाहिए। है। धर्मांतरण में आजीवन कारावास है ही नहीं, तो कहां से दे दोगे? कहां से दोगे? लो, अवैध धर्मांतरण में आजीवन कारावास नहीं है, 7 साल से ऊपर की सजा है, बस 7 साल की सजा है। प्रशांत जी, कहां से दे दोगे आजीवन? प्रशांत जी जी। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? अरे तो मुंह काला कर लो यार, तो मुंह काला कर लो। झूठ बोलते बताओ हुए मोहम्मद शर्म नहीं अली को आती। सजा मिली, फर्जी आंकड़े मुंह पेश काला, कर रहे हो। तुम मुंह काला कर लो। आतंकवादी कह के, धर्मांतरण के अंदर जो है आजीवन कारावास है ही नहीं। मुसलमान को जीजा बनाए हो क्या? कभी इसकी धर्मांतर औरत तुम्हारे मुसलमान को क्या जीजा जीजा बनाया? है? दुनिया का नाम सुनते हो वक़्त- क्यों वक़्त- बनाने लगते हो? मोहम्मद अली को नकवी 30 को तुम सितंबर बना रहे हो। को भारतीय सजा जनता मिली है। पार्टी के सारे मोहम्मद अली दामाद जीजा तुम मुसलमान बनाए हो। हैं। मोहम्मद अली तुम्हारा भारतीय जीजा है जनता क्या? पार्टी के सारे मोहम्मद अली तेरा मुसलमान जीजा है जाया। क्या? मैं बता रहा हूँ, मुसलमान ही 30 जीजा सितंबर है। 2024 को सजा हुई भाजपा के है। मुसलमान आतंकवादी ही जिहादी जीजा है। के। चाहे वो अरे नकवी तुम्हारा हो, जीजा है, चाहे तुम वो आपको पीड़ा बना की के घूम लड़की रहे हो, हो, जिसके लिए पीड़ा होने लगती लड़की है। जो है, किसको जीजा बनाइए तुम्हारा? अरे तुम्हारा भारतीय जीजा जनता पार्टी होगा। के लीडरों ने तुम शादी लोग की है। बापू बना के घूमते हो, जीजा बना के। की लड़की मियां ने का नाम मुसलमान सुनते से ही शादी की है। आतंकवादी का इनकाउंटर होता है, तकलीफ आप बताओ, सिंगल की लड़की ने अब कहां व्यक्तिगत होते जा रहे हैं? कपिल श्रीवास्तव कहां व्यक्तिगत होते जा रहे हैं? सबके परिवार की कुंडली जैसे लग रहा है आप ही के हाथ में है। मुसलमानों को दामाद बनाते हैं अपने घर का। ये नकवी कौन है? ये सीमा नकवी कौन है? बताओ। मुसलमानों को जीजा विमला जी, थमेगा कैसे ये मामला? गली के हर एक नुक्कड़ पे ऐसे लोग खड़े हैं, समाज के दीमक। जरा दोबारा बोलिए। कह रहे हैं रुकेगा कैसे ये मामला? कानून बना लीजिए, शासन प्रशासन दुरुस्त कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला, ये नहीं रुकने वाले। इनकी सोच ही घृणित है, ये दीमक है समाज के। नहीं, कानून तो बन गया है, कानून तो बना है। नहीं, कानून बनने से क्या होगा? सख्ती भी कर रही है। कपिल जी की बात भी सही है। कन्विक्शन कितने हुए इस केस में? इतना बड़ा नेटवर्क है कि इतनी जल्दी, इतना बड़ा नेटवर्क है ये कि इतनी जल्दी इस पे काबू पाया जाए उतना ही अच्छा है। होगा कैसे? और ऐसी बात नहीं है, अगर इस पर सख्ती होगी, इसकी सबसे बड़ी चीज इसकी फंडिंग रुके। जो फंडिंग हो रही है उसकी वजह से लालच देकर सब तरह से बरगलाकर लड़कियों को काबू किया जा रहा है, वो सबसे ज्यादा दिक्कत दे है। लेकिन रुक तो नहीं रहा है ना। फंडिंग रुकनी चाहिए। देखिए ये सब बातें बहुत आसान लगती है कह देना, टीवी पर बैठकर नैतिकता का पाठ पढ़ा देना, लेकिन जो हिंदू बहन बेटियों के साथ हो रहा है उसे रोक पाना तो मुश्किल हो रहा है सभी के लिए। विमला जी, नहीं, इसके लिए सामाजिक स्तर पर और सरकारी स्तर पर दोनों तरह से जब लगाम कसी जाएगी तभी बात बनेगी। इसमें सामाजिक स्तर पर भी हमें अपने स्तर पर भी इन कामों को आगे बढ़ाना होगा, अपने आप को भी इसमें झोंकना होगा, तब ये बात बनेगी। अपनी बेटियों को, अपनी जो आने वाली हमारी नस्लें हैं उनको अगर हमें इन सब से बचाना है तो इसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा और समाज में जागृत करनी पड़ेगी कि इस तरह के धर्मांतरण रुकने चाहिए। धर्मांतरण बहुत बड़ा जुर्म है, ये जुर्म नहीं होना चाहिए। हर जगह खुलासा हो रहा है। कपिल जी की बात भी सही है ना प्रशांत जी, भाई बुरा मानिए ना मानिए, कपिल जी की बात तो सही है। धर्मांतरण को लेकर कानून बन गया, बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन सजा कितने को मिल पा रही है? सजा जो भी उसका ट्रायल का प्रोसीजर है, सजा मिल रही है। अब ये खारिज हम जब कह रहे हैं कि कोई केस बताओ, केस बता दिए, कह रहे हैं ऐसा सजा नहीं है, भाई इनको क्यों पीड़ा हो रही है? मैं जब बता रहा हूं आजीवन कारावास धर्मांतरण में सजा ही नहीं है। तो धर्मांतरण का कानून बना है, उसमें आजीवन कारावास है नहीं है। केस बताओ, अभी कह रहे केस बताओ, अरे अभी कह रहे केस बताओ, जब केस बता दिए कह रहे नहीं है। अरे पढ़ लो भाई, मैं तो डेट बता रहा हूँ। आधे मुसलमान है, आधे 30 सितंबर 2024 को दी है। लिखेंगे, उमराव भी लिखेंगे। इनको तो मुसलमान से बहुत प्यार है। इनके साथ अरे तुम्हें कुछ पता है कि नहीं? जो आजीवन कारावास कैसे वकील हो भाई? मुसलमानों क्या प्यार है? लब जिहाद एक्ट में आजीवन कारावास की सजा है हुए। लब जिहाद एक्ट में आजीवन कारावास की सजा है। ऐसा क्या?
ये अरे नकवी भाई, को बनाते हैं राहुल जी, अपना कपिल जी, दामाद। कपिल जी, कपिल जी, कपिल जी, कैसे वकील हैं? कपिल जी, बनाते हैं अपना कपिल दामाद। जी, कपिल जी, इसके दामाद बैठे हुए कपिल सीमा जी, लगती है। कपिल श्रीवास्तव कौन को है? अरे बोलते ही आजीवन रहेंगे, कारावास की सुनेंगे सजा भी। आएगी नहीं धर्मांतरण एक्ट में? ये अपने कपिल जी, कैसे कपिल जी, कैसे कपिल वकालत जी, करते हो? फर्जी वकील हो गया। एक आरोपी, आप वकील भी है ना, वकील है, किसी पर आरोप लगता है कि उसने मुझे प्यार के जाल में फंसाया, मेरे साथ शारीरिक शोषण किया। 1 मिनट प्रशांत जी, फिर मेरे ऊपर जबरन धन परिवर्तन का दबाव बनाया, धर्मांतरण कराया, तो इसमें क्या 3 अलग अलग केस लगेंगे कि वो केवल धर्मांतरण का केस लगेगा? मैं आपको सीधी बात कह रहा हूं। नहीं, मैं कि अगर पूछ रहा हूं जानकारी वही के लिए। बता रहा हूं, या तो आप समझ लीजिए कि क्या लगेगा। जब आप प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करवाने जाएंगे तो जो धर्मांतरण कानून पर एक नया एक्ट आया, पहले नहीं, तो नहीं, धर्मांतरण का वो लगेगा। आप छोड़िए, मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने पुलिस में लिखित शिकायत दी, FIR दर्ज कराने गया, बता रहा हूं तो सुनने के लिए आप तैयार नहीं हो। नहीं, एक मिनट बात सुनिए कि फला राहुल नहीं रमीज है, उसने प्रेम जाल में फंसाया, शारीरिक शोषण किया, मारपीट की, जबरन धन परिवर्तन कराया। अब बता दीजिए, आप तो वकील भी हैं। तो बता रहे हैं, तो धैर्य रख के सुनोगे आप, तब तो बताएंगे। जब आप प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराने जाएंगे और ये विभिन्न तथ्य लिखेंगे तो उसमें बाकी तो BNS की धारा लगेगी, लेकिन धर्मांतरण पे धर्मांतरण कानून की धारा लगेगी। ठीक है, मान गया मैं। और पता चला, नहीं सुन ली, BNS की पता धारा, चला, BNS की धारा किस किस पर लगेगी? शारीरिक शोषण पर लगेगी। अरे भाई मैं तो सुन तो नहीं, लीजिए। अब आप कहां आप तो धर्मांतरण, आप धर्मांतरण वाले पार्ट पर तो चले जा रहे हैं, बाकी पार्ट तो छोड़ दे रहे हैं आप। क्या उसमें है, उसमें आजीवन कारावास की सजा है क्या? बाकी चीज तो हिंदू भी अपने पत्नियों के साथ करते हैं। अब हिंदू पे आ गए, देखिए अब हिंदू पर आ गए प्रशांत जी, अब हिंदू पर आ गए। धर्मांतरण पे जो मतलब प्रेम जाल में कपीश जो है वो रमीज हुआ करते थे, लेकिन रमीज जो है कपीश बनकर खेल खेलते हैं। बता नहीं पा रहे कपिल जी, आज थोड़ा यहाँ बैलेंस नहीं बना पा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। KGMU मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं, पूछताछ जारी है, कई सच्चाई निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि विदेशी कनेक्शन भी सामने आए, संगठित तरीके से हिंदू बहन बेटियों को फंसाने की साजिश रची जा रही थी। सवाल यह है कि ऐसे दीमक को लेकर क्यों नहीं बोला जा रहा है हमारे समाज में? केवल सरकार पर, पार्टी पर, शासन पर, प्रशासन पर सवाल उठा देने भर से इतिश्री हो जाएगी, या ऐसे लोग कहां से, दिल्ली हो, अलीगढ़ हो, आगरा हो, इसके अलावा लखनऊ KGMU हो, कहां कहां से ऐसे खुलासे नहीं हो रहे हैं? इसका आकलन सभी को करना चाहिए। ये केवल हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है, ये समाज के सभी वर्गों के लिए भी है। 2 टूक में इतना ही। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।